हमारे साथ में राजा ब्लॉक के पिताजी हैं और आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ में। और दिखा दीजिए, थोड़ा घर भी दिखाइए कि यही राजा ब्लॉक का घर है। और काफ़ी ज़्यादा राजा ब्लॉक और उनके माता पिता का सोशल मीडिया पे विवाद चल रहा था। क्या चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। राजा ब्लॉक शादी करते हैं और शादी करते ही अपनी माता पिता को भूल जाते हैं। ऐसा क्या चीज़ें हैं, हम आज बात करेंगे अंकल जी से। क्या कुछ हुआ है अंकल? जब से शादी किया ना उसका नियत बदल गया। नहीं, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। पहले हम लोगों का लावा छोड़ के कहीं जाते ही नहीं था। अब जब से शादी हुआ ना तब से वो उसका मत बदल गया। पहचान ही नहीं रहा है। और न वो कांटेक्ट कोई नंबर से बात हो रहा है और न किसी से बात कर रहा है। तो सर कैसे ये जीवन यापन हो रही है? ये तो बुढ़ापे में इंसान का एक पौधा भी लगाता है तो अपने बुढ़ापे की सहारा के लिए वही सहारा आपकी बहू आती है और छीन कर लेके चली जाती है, तो कैसा लगता है एक पिता को? अब पिता जो समझ रहा है दिल में हो रहा है तो हम ही समझ रहे हैं जो किस समय से हम गुजर रहे हैं, किस हालत में हैं। तो इससे हमें ज़्यादा क्या बताएं, आप समझ ही रहे होंगे, आप सभी बात जानते ही हैं। जी जी जी। हाँ, तो अब उसको अब ढेर हम उससे बात करने से क्या फ़ायदा है। हाँ, करके हम लोग बहुत थक गए। और जो कभी फ़ोन हम लोगों का न उठाता है न बात करता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चाची गई हुई हैं, जा कर के रो रही हैं, उनको लोग वहाँ से भी भगा दिया है। उसका मतलब क्या सच्चाई है? हाँ, वो सच्चाई है। जो चला गया था तो हर आदमी माँ का ममता होता है कि हमारा बच्चा निकल गया है तो जाके हम देखते हैं। वो गई वहाँ आंटी मिलने, अपने बेटे से मिलने। तो उसके सास ससुर को सिखा दिया जो न मिलने देना और उसको झगड़ा लड़ाई वगैरह करके उसको भगा दिया। और घर से बाहर निकल के अपने बच्चे के लिए हर आदमी रोता गाता है। वो रोने लगी, निराश होकर घर चले आई। तो आप लोग कोशिश नहीं किए अंकल अपनी बहू से बात करने के लिए कि हाँ बहू, ये सब जो चीज़ें हो रही है कहाँ तक सही हो रही है, वापस घर आ जाओ? बहुत हम लोग रिक्वेस्ट किए बहू से, मजू बहू बेटा से भी खतरनाक है। हाँ, वो भी उसको कहा जहाँ मारेगा तुमको। हाँ, यहाँ किस किस से मिलने आए हो, मेरा पति है। हाँ, इससे अब ज़्यादा हम क्या उससे तो बताएं। पहले बेटा आप लोग कहाँ है भाई? पैदा हमने किए, अब उसका पति हो गया। हमारा साला रहा, कितना बार हम लोगों को घुरा चुका है फ्लाइट से। अच्छा। हाँ, वो डीएम है। हमारा साला जो है डीएम है। अच्छा। ये तो हम लोगों को दूसरे के कहने पे ले गया था और उधर से अपना नाम निकालने के लिए हम लोगों को फ्लाइट पे चढ़ा के लाया और सोशल मीडिया पे उछाल कर दिया कि हम माँ बाप को हवाई जहाज़ से घुरा के लाए। हमने बहुत फ्लाइट देखे हैं और होटल देखे हैं, क्या हमको बैठाएगा। वो सब हम लोगों को बेइज्जती करने के लिए सोशल मीडिया पे फैला दिया और कोई भारी बात नहीं है। चाचा जी, एक कहावत है कि जो माँ का जो दूध होता है उसका कर्ज कोई आज तक बेटा न चुकाया है न चुका पाएगा। हाँ, आज तक कोई नहीं चुकाया है और न चुकाएगा, क्योंकि 9 महीने उस अपने उदर में रखता है। पैदा करने के बाद बहुत सेवा से सत्कार से उसको पालता है, दुलार प्यार से पालता है। अपने आधा पेट खा के बच्चों को भर पेट खिलाता है। जो बच्चे बढ़ेंगे तो आगे दिन हम लोगों का छाह में बैठाएगा, महज नहीं। वो ऐसा हम लोगों को त्याग दिया जो क्या बताए। इससे ज्यादा क्लिप वायरल हो रहा था कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी आकर के मेरे घर में तुम्हारा दामाद दारू पी रहा है। ये कहाँ तक सही था? नहीं, वो तो आता था अपना घर में, नया आदमी, मेरा दामाद था, नया आदमी था। चाय पीने जाता था, चाय पी के सो जाता था। इसको लड़ने का कोई चीज़ मिलता नहीं था, बहाना खोजता था जो कैसे कोई बहाना लगा के इससे हम भगाए यहाँ से या दूर कर दे। बस एक वीडियो में वो बोल रहे हैं कि आंटी जी बोल रही थी कि तुम लोग हमारा घर से निकल, वो क्लिप वो डाले हुए हैं, उसका कितना सच्चाई है? उसका सच्चाई ये है जो हमको और आंटी को जब वहाँ से शादी करने के बाद वो गया था कहीं टहलने, दोनों पति पत्नी, वहाँ से छोटे छोटे कपड़े बाहर में पहनता नहीं है। तो आया, हम लोगों को बताया कि आप एक काम कीजिएगा, पापा और मम्मी दोनों आदमी
जो हम छोटे छोटे कपड़ा पहन के खड़ा रहेंगे, आप लोग कहिएगा ये मेरा घर से भागो, हाँ ये छोटा कपड़ा पहन के काहे आए हो, अच्छा। और डंडा लेके हमको मारना भगाना। हम नहीं जानते थे जी ये हमारे ही बच्चा हमारे साथ चीटिंगबाजी करेगा। हम लोग बना दिए सीधा साधा आदमी। अब वो हम जानते नहीं थे जी ये हमारे ही खिलाफ सोशल मीडिया पे फैला देगा। वही बात हुआ। सुहानी भी बता रही थी कि जो हमारा भाई है वो भाई नहीं कसाई है। वो हम लोग को कंटेंट बनाने के लिए हमारे पापा मम्मी को भी पिटाई करता था, हमें भी पिटाई करता था। ये कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल सही है, सच है, झूठ नहीं है। इस बात तो सही है। तो अंकल आप लोग उनके खिलाफ काहे नहीं आवाज उठाए, काहे नहीं बोले? क्या? इतना प्रताड़ित हो रहा था एक माँ बाप इस घर में, और वो बेटा कैसा कुकर्मी बेटा है, सॉरी मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कि इस तरह का बर्ताव करता था अपने ही माँ बाप के साथ। राजा आपको शर्म आना चाहिए, आप बेटा के नाम पे कलंक हैं। आपको अभी अपनी माता और पिता के साथ होना चाहिए। उस उम्र में माता पिता का आपको सहयोग करना चाहिए, साथ रहना चाहिए साया की तरह। तो आप अपनी पत्नी को लेकर के कहीं और ब्रिजमान हो रहे हैं, और बोल रहे थे कि हमको घर से निकाल दिया गया है इसलिए हम अपना घर खरीद रहे हैं, और कई चीज़ें। आप ड्रामा तो सोशल मीडिया पे अपने बेटा का देख ही रहे होंगे। हाँ, ये घर किसके लिए? हमारा कौन बेटी दामाद हमारे घर पे लोभ नहीं रखा है। हम उसी को निमित्त से छोड़े हुए थे जो और बना देंगे। वहाँ जो बनाएंगे क्या? हम लोगों को ऐसी जगह फेंक गया जो न घर का है न घाट का है, कहीं का नहीं है। इस बुढ़ापे में हम लोगों को उसको बच्चे से जवान किए, कमा के खटा के हर चीज़ करके, और वो इस समय जब वो हमको देखने लायक तैयार बना दिए उसको, तब छोड़ के चला गया। चाचा जी बेटा का याद आता है कि नहीं आता है? ये आता है। एक बार फ़ोन भी इधर आया, नहीं उठाया, और गाली भी बका फ़ोन पे। जब आप फोन करते हैं तो गाली देते हैं? हाँ, एक बार फ़ोन उठाया भी तो गाली बका। क्या बोलते हैं आपको? वो अब क्या खोल के बताए। ऐसा बुरा गाली दिया था जो उस समय से हम अपना कान पकड़ लीजिए, ये बेटा नहीं है, ये मेरे लिए शैतान है। क्या कुछ कहिएगा चाचा? ऐसा बेटा भगवान किसी को दे या ना दे? हम तो कहते हैं जो दुश्मन भी हो ऐसा बेटा किसी को न दे भगवान। हाँ, जो माँ बाप को वो बुढ़ापे में छोड़ के चला जाए। उम्मीद है कि मेरा बेटा आएगा। अब उम्मीद करने से हम उम्मीद करके बैठेंगे, उसको मूड है नहीं आने देगा। सास ससुर उसका मालिक है, और उसका बीवी है मालिक है। अच्छा, एक वीडियो हम देख रहे थे चाचा जी जिसमें चाचा और चाची आप दोनों बोल रहे थे कि किन्नर समाज का कुछ ऐसा जादू टोना होता है, हनुमान मंदिर है बड़ा वाला, हाँ वहीं पे जादू करवाया है मेरे बेटे के ऊपर, ऐसा कुछ बहू के बारे में। हाँ, वो खुद ही मुंह से बताया था, हम लोग तो गए नहीं थे देखने। वो बताया था। वो वीडियो भी वायरल है, वीडियो हाँ, वैसा। हाँ, वो कहा था जो हम हमारे सास ससुर और देवी जी किन्नर का पूजा माना हुआ है, हम जाएंगे उसको साड़ी पहनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। हमको लग रहा है जो उसी ने जादू टोना किन्नर से करवाया है, और तब उसका मत बदल गया है। अच्छा, इससे पहले राजा थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा, ठीक है, आपको कंटेंट बनाने के लिए दबाव देता था या फिर मारपीट या जो भी चीज़ें है, लेकिन क्या उसका बर्ताव कैसा था उसके बाद माता पिता? उसके बाद तो घर छोड़ के कहीं जाते ही नहीं था। फिर अपने आप हम लोगों को मनाने आता था, कहता था जो चलिए जो हम गलती कर दिए। वहाँ वो बात नहीं है, अब बिल्कुल बदल गया। हाँ। अच्छा, सुहानी का जो शादी हुआ है गौरव के साथ में, शादी में तो राजा भी साथ थे, उसका मर्जी से हुआ है। आप देखे होंगे तमाम आदमी वीडियो जो डाला हुआ है, उसमें हर आदमी ऐसा कोई नहीं है जो ना जानता हो। वो अपने मर्जी के खिलाफ नहीं, मर्जी से शादी करवाया था। सब आदमी उसमें जुटे हुए थे। हाँ, और उसका प्रणाम पाती हर चीज़ करके गया। और दहेज का बात कर रहा है, जो हम बहन को दहेज दिए है, एक पैसा नहीं दिया था उसका, एक लोहे का अंगूठी तक नहीं दिया था उसने, राजा। और झूठ का बड़ाई करता है जो हम खर्च किए। तो ठीक है, तुम सुना लो, मज हकीकत हम लोगों को दिल में अभी रखे हुए हैं। अच्छा, आपके जो छोटे दामाद गौरव है वो कैसे दिल के हैं, नेचर के कैसे हैं चाचा जी? जो है अपनी जगह है। आपके लिए कैसे है वो? ठीक है। ठीक है। हाँ, बेटी को ठीक से रखते हैं? हाँ, अब न ठीक से रखता तो भाग के चली ना आती। अभी तो उसी के यहाँ खुश है, हर चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, खुशहाल है। अच्छा, सुहानी का लव मैरिज था ना चाचा? हाँ, शादी तो हम लोग
हाँ, अरेंज किए हैं। किए, हाँ, हाँ हाँ, हाँ। ये जो घर है हमारा, माँ बाप मेरी बहनों के नाम लिखना चाहता है, सारा संपत्ति मेरी बहनों को देना चाहता है, तो आज हम क्लियर कर लेते हैं। चाचा जी ये कितना सच है? ये सब झूठ है। हमारे कोई बिटिया इस पे लालच नहीं करती है, हम्म, और उल्टे हम लोगों का ये बुढ़ापे देख के खर्च के लिए, खाने पीने के लिए, साग सब्जी के लिए सब बेटी सब हमको मदद करती है। अच्छा, आगे आप क्या फैसला होगा चाचा जी, अगर बेटा नहीं आता है राजा, जमीन है, जायदाद है, घर है, या फिर जो भी जमा पूंजी है, क्या आप अपनी बेटियों को दान कर देंगे, या फिर किसी और को, या फिर अपने बेटे को ही देंगे? नहीं, बेटा अगर देखेगा तो बेटे को देंगे, हाँ। और न जो बेटा तो कर्ज लेके गया उसको बेच के हम अदा कर देंगे। अच्छा, राजा कर्ज भी गया। लेके गए हैं? हाँ, यहाँ से कर्ज लेके जो हम जा रहे हैं कानपुर में खेत खरीदेंगे, वहाँ घर बनाएंगे, आप लोगों को बहुत इज्जत से वहाँ रखेंगे, इतना मोहलत दे के, और पैसा यहाँ से कर्ज करवा लिया अपनी माँ से और निकल लिया। और कहता है जो कर्ज लिए थे तो हमारा सिग्नेचर होना चाहिए, वो डर से यहाँ सिग्नेचर नहीं किया, कहा जब तुम है ये हो, पैसा हम कमा के देंगे, माँ मतलब शुरू से ही वो दिमाग लगा रहे थे। माँ तुम दस्तखत कर दो। माँ से करवा के दस्तखत, पैसा लेके चला गया। अभी कह रहा है जो हम पैसा लेते तो हम हमारा दस्तखत होता। यहाँ का ढेर आदमी गवाह है, जो पैसा लिया है, वो छोटा मोटा आदमी नहीं जो हमको कर्ज दिया था, पैसे वाला सब है, वो सब गवाह है। अगर माँ बाप भी आपके कर्जा लेते, ठीक है किसी कारण बस लिए, आप अगर माँ बाप को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है लिए, अगर मानती हूँ, तो आपका फर्ज बनता है भाई मेरे, आप कमा रहे हो कि आप उस कर्जे को भर दो, लेकिन आपने खुद ही कर्जा लिया और माँ बाप को इस कर्जे में डुबा कर आप वहाँ ऐशो आराम कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? आप ही बताओ। अगर आपका बच्चा कल को होता है, अगर वो आपके साथ, आप दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं, पति पत्नी दोनों के लिए, आपके साथ भी अगर आपका बच्चा ऐसा करे, फिर आपका क्या, आपके क्या गुजरेगा, जरा बताइएगा। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ये कहाँ तक सही है? क्या कुछ कहिएगा जाते जाते अंकल जी? अब जाते जाते क्या कहे, जो कहना था आपको बता ही दिए। अब विशेष मजबूरी आपको क्या बता, आप तो खुद ही जानते हैं, हर जगह जाते हैं, तो आपसे जानकारी किसको होगा, गांव वाले को होगा। अच्छा, आप सब जानते हैं। आर्थिक और शारीरिक दोनों उत्पीड़न आपके साथ है, प्रॉब्लम है? हाँ, देखते हैं जो हमको भी अब कमाने का उम्र है, और आंटी का बार बार डॉक्टर से दिखवाना पड़ता है कमर का दर्द से। तो राजा जब से राजा रहते थे तब भी वो दिखाते थे हाँ, हाँ, कि हमारी मम्मी बीमार है। हाँ, फिर वो कैसे छोड़ के चलेगा? उसको बदल गया बिल्कुल, एकाएक मूड बदल लिया। हाँ, देता था कमा के, उठाता था 50,000 से, यहाँ देता था 5,000, और उसी 5,000 में कहता है हमको रिचार्ज कराना है, ये कराना है, बाकी अपने पैसा बीबी जी को देता था। अच्छा, हमारे कैमरे के माध्यम से राजा को क्या संदेश देना चाहिएगा आप? हम अब क्या संदेश दे, उसका मर्जी, अगर आ जाएगा फिर से रहेगा तो मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। क्या सिर्फ बहू बेटे को एक्सेप्ट करेंगे या फिर बहू? नहीं, दोनों को, दोनों को। हम लोग तो यहाँ उसको मान आदर करते थे, और हम लोगों को ही उल्टे लात मार के निकल गया, फंसा दिया, सोशल मीडिया पे बेइज्जत किया। अब इससे हम बढ़ के अब कुछ नहीं बोल सकते हैं। चाची जी का हमेशा तबीयत खराब रहता है और चाची जी आज भी बीमार हैं। बाकी इन सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और राजा कहाँ तक सही है, एक बूढ़े माँ बाप को इस तरह से वो सता रहा है, वो कहाँ तक सही है भी बताइएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।